हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे और शानदार मूड में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अभी टॉपिक शुरू कर रहे हैं वैल्यूएशन। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग आपको पीपीटी फुल दे रहे हैं, बट उसमें से लिमिटेड मैनर में ही करवा रहे हैं वीडियो में। अगर आप पढ़ना चाहें तो इन पीपीटीज को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरी डिटेल के लिए। अदरवाइज जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं वैल्यूएशन का टॉपिक। वैल्यूएशन का टॉपिक क्यों जरूरी है उसको समझ लेते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम वैल्यूएशन में, और हम इसको फटाफट से कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारी जीएसटी की सीरीज जल्दी से पूरी हो जाए, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को, अब ये वैल्यूएशन जरूरी क्यों है। देखिए, जीएसटी लगाना है हमने, सरकार ने जीएसटी लगाना है। जीएसटी लगाने के लिए उसको कोई तो वैल्यू चाहिए। सरकार कहेगी हमने 18% टैक्स लेना, किस पे, कोई एक प्राइस पे। वो प्राइस निकालने की टेक्निक ही क्या है, वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट है। वो प्राइस निकालने की टेक्निक ही क्या है, वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 15 आपको याद रखना है। सेक्शन 15 है वैल्यूएशन के लिए। सर क्या ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं बहुत आसानी से। तो सेक्शन 15 वैल्यूएशन के चैप्टर का, सीजीएसटी चैप्टर का आपको याद करना है। ठीक है, सप्लाई वैल्यूएशन के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 15। इससे पहले भी मैं कुछ सेक्शन आपको करवा चुका हूँ। सेक्शन 7 आपको याद रखना है सप्लाई के लिए। सेक्शन 8 आपको याद रखना है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के लिए। सेक्शन 9 मैंने आपको बताया था चार्जिंग सेक्शन, और मैंने जब रजिस्ट्रेशन करवाया था तो मैंने वहां पर आपको एक सेक्शन दिया था, सेक्शन 10 था वो, हालांकि मैंने वहां पर बताना शायद रह गया हो। तो कंपोजिशन सेक्शन 10 के अंदर आती है। ठीक है जी, अब हमने सेक्शन 15 किया, और मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी सेक्शन 16 के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इस टेबल इसको समझेंगे। इसकी डिटेल मैंने आगे स्लाइड्स पे दी है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये पीपीटी पूरी आपको दे रहा हूँ। आप इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप का लिंक भी हमको मिल जाएगा। सप्लाई, अभी देखिए मैंने आपको कहा कि वो प्राइस कौन सा होगा उसको निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले जो प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का, जो प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का, मान लीजिए मैंने फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी लागत आई 100 रुपये मान लेते हैं, चलो। उसके बाद उसमें जीएसटी लगाने से पहले कुछ चीज़ें और जोड़ी जाएंगी, जैसे रिलेटेड चार्जेस पर आई। मान लीजिए मैंने पैकिंग का खर्चा जोड़ा, उस पर कौन सा खर्चा जोड़ा, पैकिंग का, मान लेते हैं 10 रुपये। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई टैक्सेस वैक्सेस जोड़ दिए, जो कि जीएसटी के टैक्सेस को छोड़कर, जीएसटी के टैक्सेस को छोड़कर और कई तरह के टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह देता हूँ कस्टम ड्यूटी, या जब एयरपोर्ट से सामान आता है ना, जब आपका फ्लाइट से, वहाँ भी कस्टम ड्यूटी लगती है, तो या उसके भी टैक्सेस लगते हैं, फलाना बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। वो टैक्सेस वो आप जोड़ देंगे, मान लीजिए वो 10 रुपये और रहते हैं। उसके बाद आप कोई तरह का ब्याज और पेनल्टी जोड़ना चाहें तो, ब्याज और पेनल्टी अगर लगी है इस प्रोडक्ट पे तो मान लेते हैं 10 रुपये वो भी है। अगर कोई सब्सिडी है, सर कौन सी सब्सिडी की बात कर रहे हैं, अगर कोई सरकार ने सब्सिडी दी है तो नहीं जोड़ा जाएगा। अगर किसी और व्यक्ति ने सब्सिडी दी, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन है ना, गेट्स फाउंडेशन जो हम सुनते हैं, वो लोग बहुत सारे सब्सिडीज देते हैं पूरी दुनिया भर में, पैसा खर्च करते हैं, उनका फाउंडेशन बना हुआ है। तो अगर उन्होंने कोई सब्सिडी दिया तो उसको जोड़ दो। मान लेते हैं हमें गेट्स फाउंडेशन ने, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं है, कोई कोई गेट्स का भी थोड़ा मैं नाम भी भूल रहा हूँ, उनके फाउंडेशन ने 10 रुपये की सब्सिडी दी है। माइनस करेंगे, बाकी सारी चीजें जोड़ दो। एक अगर आपने कोई डिस्काउंट काटना है, मान लीजिए आप मॉल में जाते हैं, वहां होता है ना 100 वाली आइटम 50 में 50 रुपए का डिस्काउंट, तो आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया हुआ है। अब जो प्राइस आएगी ना, ये 100 प्लस 110 120 130 140 माइनस 20 यानी कि 120 रुपए, इसके ऊपर आपको लगाना है जीएसटी। मान लीजिए 18% था तो 120 के ऊपर आप 18% जीएसटी लगा सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया वैल्यूएशन क्यों जरूरी है। वैल्यूएशन इसलिए जरूरी है कि आपको एक प्राइस मिलेगा, उसी पे जीएसटी लगेगा। तो ये है वैल्यूएशन जो कि आपको सेक्शन 15 के तहत पढ़ाया जाता है। तो इसमें जोड़ोगे क्या क्या, सिर्फ डिस्काउंट माइनस करना है, बाकी सारी चीजें आप जोड़ सकते हो। जोड़ते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि सब्सिडी अगर सरकार ने दी हुई है, मान लो सर ट्यूबलाइट, आप लोगों को ध्यान होगा उज्ज्वला योजना शुरू की थी मोदी जी ने, तो उसमें सरकार ने काफी सारा इंसेंटिव और सब्सिडी अगर दी है कंपनियों को, तो वो प्राइस में जीएसटी के लिए इंक्लूड नहीं होगा, उस सब्सिडी को जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। आपका ये वैल्यूएशन का हो गया है। इसी चीज को मैंने आगे बताया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको ये बता दूं कि हम लोग कोर्सेज करवा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी के कोर्सेज आप कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ ईमेल मिल जाएगी, ई बुक्स हैं हमारे पास दोनों लैंग्वेज में, वीडियो और टेस्ट आपको उस कोर्स का पार्ट में मिल जाएगा। अगर आप इन
टेस्ट सीरीज को अलग से भी लेना चाहते हैं या इन बुक्स को अलग से लेना चाहते हैं, उसके भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है जी। 2500 क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में और उनके सॉल्यूशन आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल में मिल जाएगा, सॉल्यूशन जो इसके हैं वो आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे और 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, और अब एग्जाम की डेट बढ़ गई है तो इसकी संख्या भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो मैंने आपको कहा कि सेक्शन 15 है, ये देखिए आपको ये है, यहाँ पर ध्यान रखना है। सेक्शन 15 किसके बारे में बात करता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उसकी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाए, मतलब आप पूरी डिटेल वहाँ से निकाल कर उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको वहाँ पर समझाई है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो इस PDF के अंदर आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर करने का दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।